नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक लूसेंट सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें जो लूसेंट के अलग अलग चैप्टर के अलग अलग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर किया जाए। जैसे आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये ज्योग्राफ़ी का टॉपिक है। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किताब भी आपने खुद ने भी किताब निकाल के इसे रखा होगा और मेरे साथ आप पढ़ते रहेंगे, आप रिपीट करते करते। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख पठार। विश्व के प्रमुख पठार आज कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानेंगे। ये अलग अलग देशों के कौन कौन से पठार हैं। जैसे कि पहला है आपका ग्रीनलैंड का पठार। पहला है आपका ग्रीनलैंड का पठार, जिसमें आप इसके बारे में पढ़ते हैं। अंध महासागर के उत्तरी भाग में लगभग 21,75,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिम से ढका विशाल पठार है। इसे ग्रीनलैंड का पठार कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को वर्ल्ड का मैप याद होगा। वर्ल्ड के मैप में जो कनाडा से लगा हुआ जो छोटे छोटे ऊपर जो आइसलैंड है, उसके जस्ट एक बड़ा सा आइलैंड है, उसी को बोला जाता है ग्रीनलैंड का पठार। फिर नेक्स्ट है आपका कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार यह यूएसए के ओरेगन और वाशिंगटन व इडाहो राज्य के बीच में है। यानी कि यूएसए के ओरेगन सिटीज़ और वाशिंगटन व इडाहो राज्यों के बीच में है। ये तीनों राज्य यूएसए के हैं, इनके बीच में कोलंबिया का पठार पाया गया है। इसका जो विस्तृत है वो 4,62,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह आपसे कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपको सीरीज़ में बुक कहते हैं लगाने के लिए कि पहला ग्रीनलैंड का पठार ज़्यादा बड़ा है कि कोलंबिया का पठार ज़्यादा बड़ा है। ये आपसे सीरीज़ से क्वेश्चन पूछता है। पहले हम जान लेते हैं ग्रीनलैंड का पठार है, उसके बाद कोलंबिया का पठार है, फिर आता है मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का लोकेशन जाननी सबकी ज़रूरी है। मैक्सिको का पठार कहाँ है, ये भी आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। यह मैक्सिको का पठार, यह पठार पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणी के बीच में है। मैक्सिको आपका जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका का जो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, वो आपका इलाका मैक्सिको का इलाका है। यानी कि अमेरिका के जस्ट नीचे वाला इलाका, ठीक है, वो आपका मैक्सिको है। तो आपका मैक्सिको का पठार वहीं है आपका। तो ये पठार पश्चिम सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। इसे मैक्सिको का पठार कहा गया है। उसके बाद फोर्थ है आपका तिब्बत का पठार। ये बड़ा फेमस पठार है। यह हिमालय के उत्तर और क्यूलून पर्वत के दक्षिण में 4,000 से 5,000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। क्यूलून पर्वत हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्यूलून पर्वत कहाँ है, ठीक है। तो क्यूलून पर्वत हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है। ये तिब्बत में है ये, ठीक है। तो यह हिमालय पर्वत के उत्तर, तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत के उत्तर में है और क्यूलून पर्वत के दक्षिण में है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है मंगोलिया का पठार। यह चीन के उत्तरी भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। मंगोलिया गणराज्य जानते हैं, चीन और रशिया के बीच में एक लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया, जिसकी राजधानी, जिसकी कैपिटल है वो उलान बटोर है, ठीक है। ये चीन के उत्तरी मध्य भाग में मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। ब्राज़ील का पठार, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में, जो आपका साउथ अमेरिकन जो है ना कॉन्टिनेंट, उसके जो सेंटर पॉइंट पे आपका जो सबसे बड़ा भाग है, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र में सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है ब्राज़ील का पठार, ठीक है जी। फिर इसके बाद ब्राज़ील का पठार, फिर आता है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार, यह पठार 8,000 किलोमीटर लंबा, 128 किलोमीटर चौड़ा, इसकी औसत ऊंचाई 3,110 मीटर है। यह बोलीविया के एंडीज़ पर्वतमाला क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। बोलीविया आपको पता है दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है बोलीविया, ठीक है जी। ये वहीं पर ही है। तो सीरीज़ देख लेते हैं, ग्रीनलैंड का पठार, फिर कोलंबिया। पहले ग्रीनलैंड गए यानी कि सबसे टॉप पे, फिर थोड़ा सा नीचे आए कोलंबिया में, फिर इसके बाद उससे और नीचे मैक्सिको में, फिर चौथे नंबर पे है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, में शामिल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब चाइना के बॉर्डर में ही है, चाइना में ही है, ठीक। उसके बाद एक आता है मंगोलिया का पठार। मंगोलिया का जो पठार है आपका वो चाइना और रशिया के बीच में आता है। फिर आता है ब्राज़ील का पठार,
ठीक है, ब्राज़ील का पठार, फिर आता है बोलीविया का पठार, फिर आता है अलास्का का पठार। इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ। अलास्का का पठार बड़ा फेमस पठार है। इसका निर्माण जो हुआ यूकन और सहायक नदी। तो यूकन नदी कहाँ की नदी है? ये यूकन नदी अमेरिका की नदी है। ये कहाँ पर है? ये अलास्का में है। ठीक है, उसकी सहायक नदियों द्वारा हुई, इसे यूकन का पठार कहा जाता है। कनाडा की ओर से उसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। उसके बाद आता है ग्रेट बेसिन का पठार। उसके बाद आता है ग्रेट बेसिन का पठार। यह कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदी के बीच में फैला हुआ है। उसके बाद आता है कोलोराडो का पठार। यह ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। कोलोराडो का पठार, इसका विस्तार यूटाह और एरिज़ोना राज्यों में पाया गया है। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे यही पूछेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्थ में हो जाता है, ये राज वो राज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिप्थ में आता है, इतना किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। आपसे ऊपर से सीरीज़ के बारे में कोई भी 4 उठा करके आपको बोलेंगे सीरीज़ में लगाने के लिए। ठीक है, तो 10वां है कोलोराडो का पठार। फिर आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जानते हैं अपने इंडिया का फेमस पठार है। ठीक है, यह पठार दक्षिण भारत में स्थित है। जितने भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये पूरा डेक्कन प्लेटू एरिया है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है दक्कन का पठार। फिर ईरान का पठार, जाहिर से बात है ईरान का पठार ईरान में होगा। इसे एशिया माइनर का पठार या ईरान का मध्यवर्ती पठार भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के बीच में है। फिर आता है अरब का पठार, यानी कि अरबियन पेनिसुला। यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। ठीक है, इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर, यानी कि एक तरह की जो अरब की जो लोकेशन है वही इन्होंने बता दी है कि दक्षिण के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और इसके पूर्व में फारस की खाड़ी, जाहिर सी बात है इसके पूर्व में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर है, उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। ठीक है, और दक्षिण में अरब सागर है। ठीक, अनातोलिया का पठार, यह टर्की के पेंटिंग व टॉरस श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, यह अनातोलिया का पठार कहाँ है? यह टर्की के पेंटिंग व टॉरस श्रेणी के बीच में है। तो आप इन शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि अनातोलिया का जो पठार है वो टर्की में, उसे टर्की का पठार भी कहते हैं। अब आता है अबिसीनिया का पठार। अबिसीनिया का पठार ये पूर्वी अफ्रीका के सोमालिया, जो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो एक कंट्री है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री आती है, आपको सभी को पता होगा, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती। तो इसी को कहा जाता है अबिसीनिया का पठार। ठीक है, इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, यहाँ पे लिख भी रखा है। फिर आता है मेडागास्कर का पठार। मेडागास्कर द्वीप है, आपको सभी को पता होगा, अफ्रीका का जो साउथ पोर्शन है उसमें छोटा सा तकरीबन 400 साढ़े 400 किलोमीटर के दूरी पे एक आइलैंड है जिसको कहा जाता है मेडागास्कर या फिर मालागासी का पठार। ठीक है, जो मेडागास्कर जो बसा हुआ है वो अपने आप में मेडागास्कर का पठार है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया का पठार। ऑस्ट्रेलिया में होगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया का पठार स्थित है। ठीक है, फिर आता है चियापास का पठार। यह दक्षिण मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको में एक मैक्सिको का खुद का पठार। ठीक है, मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, लिखा हुआ है दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। इसके उत्तर में तबास्को, दक्षिण पश्चिम में तेहुआ निपेटे की खाड़ी एवं पूर्व में ग्वाटेमाला पूछता है ग्वाटेमाला कहाँ है। पश्चिम में ओकसक और वेराक्रूज स्थित है। उसके बाद 19वां है मेसेटा का पठार। ये स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। कभी भी आपसे पूछ लेगा कि भैया मेसेटा का पठार बताइए कहाँ पर है, किस रीजन के अंदर, तो आपको बताना है स्पेन के अंदर है, स्पेन में आइबेरियन प्रायद्वीप पर है। ठीक है, इंडो चीन का पठार, यह दक्षिण एशिया के पूर्वी प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ? ये दक्षिण एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो है ना उसके पूर्वी प्रायद्वीप पर स्थित है। इस भाग पर साल्विन, सिकांग, मिकांग और मिनाम आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडो चाइना का जो पठार है, इंडो चाइना एक तरह से एक कंट्री भी थी, जिसे इसमें 3 देश आते थे। आप सभी को याद होगा कि वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, इन्हें ही इंडो चाइना कहा जाता है। ठीक है, तो ये इन्हीं की बात कर रहे हैं, इन्हीं रीजन की। इंडो चाइना, इंडो यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और चाइना से हिस्सा लगा हुआ है, इसलिए इसको इंडो चाइना का पठार कहा गया है। ठीक है जी। फिर उसके बाद विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में, तो रेगिस्तान के बारे में वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपको अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक,
तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।